आज हम अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ मौजूद हैं और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब जो कि अब काफ़ी अरसे से लंदन में ही क़याम पज़ीर हैं और यहीं के होकर रह गए हम ये कह सकते हैं। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं कराची में ख़ासकर जिनके दिलों में शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब बसते हैं और इसके हम गवाह भी हैं, विटनेस हैं। शायद वो मुँह से कह नहीं सकते, बात कर नहीं सकते, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा है कि आज भी कहीं न कहीं अगर आप जाएँ तो बिटवीन द लाइन्स या दबे अल्फाज में कहीं न कहीं जी अल्ताफ़ का नारा लग जाता है। अल्ताफ़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तबीयत अल कैसी है सबसे पहले ये बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्ताफ़ भाई यहाँ ज़ाहिर है लंदन जो है आपको पता है कि सियासत का गढ़ रहता ही है और आप तो माशाल्लाह से एक ज़माने से ही यहाँ पर मौजूद हैं। हमें आज भी याद है वो वक़्त जब 92 का ऑपरेशन हुआ। मैं खुद क्योंकि कराची से बिलॉन्ग करता हूँ तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हमने भी देखी और विटनेस किया। अच्छे बुरे हालात, अप्स एंड डाउन सब कुछ जो है वो आते रहे। कराची हमेशा से ही ज़ाहिर है वो महरूम रहा बहुत से जी, जी। मामलात में। अब भी आज मैं एक खबर देख रहा था कि पिछले इसी साल के ये जो 5 माह गुज़रे हैं, जी, जी। उसमें राहज़नी डकैती की वारदातों में 61 अफ़राद जो हैं वो ज़िंदगी से जान जी, यानी जी। अपनी हाथ धो बैठे हैं। तो दिल दुखता है आपका कि एक इतना अरसा कराची को दिया पॉलिटिक्स और आज हालात जो हैं वो तकरीबन वैसे के वैसे ही हैं। देखिए, दिल न दुखना, ये तो एक ऐसी बात है कि जब दिल होगा तो खुश भी होगा और दुख भी होगा। मेरे ज़माने में मैंने मोहल्ला कमेटियाँ बनाई थीं, चोरी डकैतियों की वारदातों के लिए हमने गेट्स लगवाए थे और पूरे कहीं भी किसी इलाके में कोई डकैतियां चोरियां नहीं होती थी जिस तरह आज हो रही हैं। इससे पहले कि मैं मजीद बात करूं, मैं आपका इंट्रो सुन रहा था, उसमें आपने कहा कुछ लोग नहीं जी, मैं यहाँ वजाहत कर दूं, कुछ कराची के नहीं, पूरे सिंध सिंध के के। शहरी इलाकों के नहीं बल्कि सिंध के दही इलाकों के भी हुँ, और पूरे पाकिस्तान के जितने सूबे हैं, यानी चारों सूबों में हुँ, अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले मौजूद हैं। देखिए, बुनियादी बात सलमान भाई, देखिए, नजरिए की होती है। इंसान सरहदों का जरूर मोहताज होता है। हुँ, इंसान को जिंदा हालत में उसको मौत की नींद सुलाकर उसको मारा जा सकता है, अलहदा किया जा सकता है, हुँ, या जिला वतन करके उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन नजरिया एक ऐसी चीज होती है जो जुग्राफिये का मोहताज नहीं नहीं। होता। तो मैं दूर जरूर हूं, मगर नजरियाती तौर पर मैं उनके करीब और पाकिस्तान के चाहने वाले हुँ, मेरे करीब हैं। लेकिन अब एक हमने वो दौर देखा है, मतलब विटनेस किया है कि आपकी चुटकी बजती थी और लाखों का मजमा पिन ड्रॉप साइलेंस। मेरे ख्याल है बच्चे जो थे वो भी रोना उस वक़्त जो है वो रोते नहीं थे। जी, उनको जी। पता है कि जी अगर रोए तो वो पिन ड्रॉप साइलेंस वाली बात खत्म हो जाएगी। हमने विटनेस किया है, खुद देखा है और फिर उसके बाद आपकी एक आवाज़ आती थी। जी, जी। अब देखिए, वो माहौल नहीं रहा कराची का। इस पर कोई रिग्रेट है या आप समझते नहीं, हैं नहीं, कि रिग्रेट बिल्कुल नहीं है। हुँ, ये 19 जून 1992 को जो फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ, वो आज के दिन तक जारी है। हुँ, देखिए, सितंबर 2015 में लाहौर हाई कोर्ट ने मेरी तहरीर, तकरीर, तस्वीर, हत्ता के आप ये तो लिख सकते हैं कि एम क्यू एम के बानी ने ये कहा, हुँ, अल्ताफ हुसैन का लफ्ज आप नहीं इस्तेमाल कर हुँ, सकते। ये पाबंदियां 2015 में लगा दी गई थी मुझ पे हुँ, और आज तक ये पाबंदियां जारी हैं। मुतअद्दिद मरतबा पिटिशंस दाखिल की, मगर अदालतों का निज़ाम कैसा है पाकिस्तान में, उसके बारे में मैं मुस्तकिल तहरीरें लिख रहा हूं। हुँ। इंशाअल्लाह
मुस्तकबिल में मैं जो तहरीरें आएंगी आपके सामने, उसमें मैं बिल्कुल खोल के अदालती निज़ाम पर तफसीली तबादला ख्याल करूंगा। तो जब अगर ये मुझे, यानी बुनियादी तौर पे मैं ये कहूं कि ताकत का मंबा पाकिस्तान में ना तो पार्लियामेंट है, ना अदलिया है, जुडिशरी है, ना पार्लियामेंट है, ना डेमोक्रेसी है, ना इवन कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्कि पावर का, ताकत का सर चश्मा फौज है। अनफॉर्चुनेटली यही रियलिटी है। वो इजाजत दे दे 48 घंटे की मुझे, सलमान भाई, मैं 48 घंटे में इंशाल्लाह ये मंजर आपको दोबारा दिखा दूंगा। अच्छा, आमीन। किस किस्म की आपको इजाजत चाहिए? अगर आपको इजाजत दी जाए, कदगन इस वक्त क्या है? तकरीर मैं तकरीर नहीं कर सकता। लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि जो लोग शिरकत करने उसमें आएंगे, उनकी वीडियोस बनाना चाहे तो बना लें, लेकिन वीडियोस में एक एक की शक्ल देख के गिरफ्तारी नहीं करेंगे। ये कौम से वादा करना होगा आने के, उनको जो इजाजत देने वाले हैं फौज वाले। तो मैं 48 घंटे में इंशाल्लाह करके ये दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आजकल जो हालात हैं, एक बार फिर रिपीट जिसे कहते हैं हम, कि जी बहुत से लोग, आपका मैं वो टिकटॉक भी देख रहा था जिस पे बड़ी तफसील से आपने यही बात की है कि अगर आपने किसी को उठाया है, किसी को इस वक्त आपने गिरफ्तार किया हुआ है, तो उसकी गिरफ्तारी जाहिर करें। मिसाल के तौर पे इमरान रियाज खान है, अभी ताज़ा वाक़या हुआ है, जी, जर्नलिस्ट मारूफ एंकर अंजुम साहब जो हैं, जी, उनको भी जियो के हैं, वो उनको भी जो है वो इस वक्त पुलिस पकड़ के ले गई, या कानून नाफिज करने वाले इदारे हम कह दें। वही बात कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें। मैं तमाम जर्नलिस्टों या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हों, किसी को गिरफ्तार करके उसे गुमशुदा लापता करने के अमल के खिलाफ हूं और रहूंगा। और जितने जर्नलिस्ट गिरफ्तार हुए हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैं शदीद अल्फाज में उसकी हमेशा की तरह उसकी मजम्मत करता हूं और करता रहूंगा। अल्ताफ भाई, इमरान खान साहब जो हैं, वो तनकीद, पहले तो वो तारीफ़ें करते थे बाजवा साहब की, फिर उसके बाद तनकीद पे उतर आए, और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो जो एक वीडियो आपने देखी वायरल हुई कि बाजवा साहब को एक शख्स सामने खड़े होकर जो है वो बहुत ही गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, जो मेरे ख्याल से किसी भी साबिक आर्मी चीफ के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारा कोई भी आर्मी चीफ इस तरह से उसको गालियाँ दी जाएँ। लेकिन आपके ख्याल में वजूहात क्या हैं कि जो मामलात यहाँ आके मुंतज हो रहे हैं? देखिए, जब आप ताकत में होते हैं तो आपके पास पूरी स्टेट की ताकत होती है। आप जिसको चाहे उठा लें, जिसको चाहे मार दें, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन जब ताज सर से हट जाता है, तख्त शाही नीचे से खिंच जाता है और आप बेतख्त और बेताज होते हैं, और आपके ज़माने में जब आप तख्त शाही पे बैठे होते हैं, आपने मजालिम किए होते हैं, तो फिर उसका रद्द अमल तो यही होता है जो बाजवा साहब को देखना पड़ रहा है। लेकिन ये तो वो लोग हैं ना जो कि खुद यानी कि किंग मेकर हैं, जो बनाते हैं। ये भी इल्ज़ाम लगता है कि जी आपको भी जो है वो फौज ने बनाया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए भी यही हुआ जो हमने देखा 2018 में कि जी RTS बैठा। इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात ज़ाहिर लगते हैं, बहुत से लोग लगाते हैं, और यहाँ तक कहा गया कि जी इमरान खान जो हैं वो मौजूदा दौर के अल्ताफ़ हुसैन हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरान खान साहब को जो इस वक्त सपोर्ट हासिल है, मैं एज ए पॉलिटिशियन ये बताना चाहता हूं कि वाकईतन उनको मुल्क के अवाम की बड़ी अक्सरियत की हिमायत आज भी हासिल है, और मैं इसे कोई बुरा नहीं समझता। ये अवाम की चॉइस है
वो जिसे चाहें और जितना चाहें पसंद करें, प्यार करें। अल्ताफ़ भाई, लेकिन ये जो बात होती है, सब ये कहते हैं कि देखिए, एमक्यूएम ने, चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो, लंदन हो, जो भी कहें, यानी कि जो महाजिर कौमी मूवमेंट से लेके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तक, मुझे याद है कई हमने जाके जलसे कवर किए हैं, तो वहाँ पर हमेशा इज़्ज़त और एहतराम का हमने मुज़ाहरा देखा है, हमेशा, ख़ासकर ख़वातीन के लिए। और जब ये जो यानी कि तहरीक इंसाफ का एक सिलसिला शुरू हुआ कैंपेन का, तो उसमें ख़ासकर सोशल मीडिया के ऊपर वो जो एक कहा जाता है गालम गलोच ब्रिगेड, कि आप कुछ लिखें, कुछ बताएं, यानी अगर मैं नवाज़ शरीफ साहब से, अगर मैं, क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ ना, मेरा काम आपसे मिलना भी है, मेरा काम नवाज़ शरीफ साहब से भी मिलना है, इमरान खान साहब से भी मिलना है, लेकिन जो उनकी वो जो ब्रिगेड होती है वो आप पे एकदम हमलावर हो जाती है, खासकर सोशल मीडिया पे, और आप पे तरह तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो तरबियत हुई है, आपको लगता है कि इसी तरबियत का नतीजा जो है वो 9 मई है? जी नहीं, ये नतीजा उस चीज का है, उन कुव्वतों ने ये हालात और ये माहौल और ये कल्चर पैदा किया है जिन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को सिलो पॉइजन देकर जियारत भेज दिया। ये वो कुव्वत है जिसने लियाकत अली खान को शहीद किया, जिसने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शहीद किया, और उसके बाद तो फिर आप भुट्टो शहीद, फिर बेनज़ीर शहीद, फिर मुर्तज़ा शहीद, शाहनवाज शहीद, फिर तो एक तवील फहरिस्त है, और एमक्यूएम के 25,000 कारकुनान शहीद, और 1992 को जो लापता किए गए थे साथी सलमान भाई, वो आज के दिन तक भी वापस नहीं आए हैं। 19 जून 1992 को 32 साल, यानी जो बच्चा उस वक्त यानी अगर पैदा हो गया था, तो वो अगर 1 महीने का था, तो वो इस वक्त 31 साल का जवान हो गया है। और जो 10 साल का था, जो 20 साल का था, आज वो बुढ़ापे की एज में होगा। तो भाई बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, स्टोरी नहीं, स्टोरियां हैं बहुत दर्दनाक, इंसान को रुला देने वाली और हकीकत पर मबनी। तो वो उसके लिए तो बहुत वक्त चाहिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से तहरीक भी चला रहा हूँ, मुकदमात बनाए चले जा रहे हैं, उनको भी मैं झेल रहा हूँ, और बनाने वाले यहाँ वाले नहीं बल्कि पाकिस्तान वाले ही हैं जो यहाँ मुकदमात मेरे खिलाफ बनवा रहे हैं। अभी आपने, जाहिर है वो आपका जो मामला था प्रॉपर्टी वाला लंदन की, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आया था तो वो जो एजवेयर में मेन ऑफिस था, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग, और अब मैं यहाँ पर आया हूँ इस घर में। क्या किया तो जाए? हाँ, वही ना, क्या किया जाए। तो अब जाहिर है मुलाकात जब करनी है उसके लिए तो आना ही आना है। अब अल्ताफ़ भाई, गुजारा जो है वो क्या पहले जैसा है, पहले जैसे मामला आते हैं? मतलब एक लोग जानना चाहते हैं, ज़ाहिर है मेरे चैनल के भी तरफ से, कि आपका कैसे यानी कि गुजारा चल रहा है, मामला चल रहे हैं। ज़ाहिर है ब्रेड एंड बटर के लिए इंसान को कोई अर्निंग तो करनी पड़ती है ना, कहीं ना कहीं। देखिए, हमने जब काम शुरू किया था तो उस वक्त जो साथी घर में जमा हुआ करते थे, तो मैं खुद आटा गूंदता था, मैं खुद रोटियां पकाता था, पराठे पकाता था, आलू की भुजिया बना लेता था, कभी अंडे बना लेता था। हमने वो वक्त भी देखा है, हमने वो वक्त भी देखा है जब लाखों का मजमा, वो वक्त भी देखा है। हमने यहाँ पे बड़े बड़े एजवेयर का जो हमारा, जिसका आपने हवाला दिया, एलिजाबेथ हाउस 54, 58 एलिजाबेथ हाउस फर्स्ट फ्लोर, आज ये छोटे से में है। तो मैंने सबको कहा है, अच्छा और बुरा वक्त तुम्हारे ऊपर पड़े, अगर तुम नजरियाती तौर पर पुख्ता हो तो बुरे वक्त में भी तुम काम करना सीखो, जानो, और अच्छे वक्त में भी, अच्छे वक्त में जाकर बुरे वक्त को भूल जाने वाले गद्दार बनते हैं, फिर वो वफादार नहीं रहते। और जो बुरे वक्त को याद रखते हैं, वो कल भी मेरे साथ थे, वो आज भी मेरे साथ है। तो अल्ताफ़ भाई, अच्छा वक्त आएगा कभी, और ख़ास कर जब हम इलेक्शन की बात करते हैं कि जी जो इमरान खान साहब का भी मुतालबा है कि आप फौरी इलेक्शन कराएं,
फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में कभी होंगे? क्योंकि मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मिसाल दे देता हूँ आपको। 80s के एंड में जब इलेक्शन हुए तो उसमें मेरी जो बड़ी बहन है, बाजी मेरी, वो बड़े फ़ख्र से आई घर आके बताती हैं कि जी मैंने 11 वोट डाले। वो कहती है भाई 11 वोट डालकर, हम उस वक्त हम छोटे थे, हमें नहीं पता, हमने कहा अच्छा वो ज़बरदस्त, अच्छा जी। फिर मेरे कज़न ने जाकर, जब वो मुशर्रफ साहब का रेफरेंडम हुआ, वहाँ पर गए और जाकर उन्होंने कहा कि जी ये मेरा नाम है, ज़रा मैं वोट कास्ट कर दूँ। तो जो वहाँ पे लड़के थे, ज़ाहिर साथी थे सारे, वो कहते हैं कि जी मंजर भाई, वो बात यह है कि वोट आपका डल चुका है। तो मंजर भाई ने कहा कि भाई मुझे पता है मैंने किसको वोट डालना है, लेकिन ये मुझे डालने तो देते। ठीक है, मैं लाहौर में रहता हूँ 2012 से, और मैं सबको कहता हूँ कि मेरे पास जो सहूलत है वो किसी के पास नहीं है, और वो ये कि मुझे जाए बगैर कराची में मेरा वोट कास्ट हो जाता है। तो ये ज़ाहिर है ये वो सिस्टम का फॉल्ट है। जी जी जी। ये कब ठीक होगा और लोग कहें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो? मैं तो हर चीज का जवाब एक ही देता हूं। मैंने अभी बीबीसी को भी इंटरव्यू दिया है। हर बुराई की, हर बीमारी की जड़ बदकिस्मती से पाकिस्तान की फौज आईएसआई है। जब तक इनको लगामें सही नहीं पड़ेंगी, ये जो इनके मुतय्यन करदा हुदूद हैं उस तक पाबंद नहीं किए जाएंगे, मुल्क में ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन नाम होगा। मगर वही 11 वोट और ना मेरा वोट डल गया, ये बातें होती रहेंगी। लेकिन था भाई, जाहिर है कि आप इल्ज़ाम तो आप लगा रहे हैं, लेकिन यही जो एजेंसियां हैं और फिर एक जो तज्जिया आता है वो ये कि आप किस बुनियाद पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक दूसरा ये कि इससे तो इदारे और बदनाम होंगे। वही बात जो अब इमरान खान साहब के लिए हो रही है कि जी आप इदारों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, शायद इसी वजह से पाबंदियां लग रही हैं। इदारे क्या मुकद्दस हैं? इदारे अगर किसी को मारेंगे, मेरे बड़े भाई नासिर हुसैन, वो तो एमकेएम के कारकुन नहीं थे, मेरा भतीजा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एनएडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, वो क्वालिफाइड इंजीनियर, उन दोनों को अगवा किया। मैं लंदन में था और पैगाम भिजवाए कि माफी मांग लो तो इनको छोड़ देंगे। मैंने माफी नहीं मांगी, उनको टॉर्चर करके गिडाप पे ले जाके उन्हें गोलियां मार के मेरे बूढ़े भाई को, मेरे जवान भतीजे को कत्ल कर दिया। अब आप कहेंगे कि आप इल्जाम न दें, तो ये फौजी ऑपरेशन तो पुलिस ने शुरू नहीं किया था, फौज ने शुरू किया था। किसी हुकूमत ने शुरू नहीं किया था, फौज ने शुरू किया था। तो अब आप ये कहते हैं कि साहब इदारों का वक़ार, तो इदारों का वक़ार उसी वक्त होगा जब इदारे अपने आईन के तय करदा हुदूद में रहते हुए काम करेंगे, लोग इदारों को सलूट करेंगे। मुझे एक बात पे बड़ी हैरत हो रही है। मैंने सलूट किया है। मैं फौज का मुखालिफ न था न हूं। 9 मई की मजम्मत भी की आपने। मैंने हर वाक़े की मैं मजम्मत करता हूं। मैं देखिए, मैं फौज का मुखालिफ नहीं, फौज के करप्ट अफसरान और जर्नैलों का जो करप्ट है, जो नहीं है, वो अल्लाह जानता है बेहतर, अल्लाह उनको उसका अजर देगा। और जो करप्ट हैं और जिन्होंने पाकिस्तान का 75 साल, पाकिस्तान का जो बेड़ा 75 सालों में जो बेड़ा गर्क किया है, वो यही किया है कि आधा मुल्क गंवा दिया और बाकी आधा मुल्क कोई सबक हासिल नहीं किया उससे, और बाकी आधा मुल्क जो है वो तबाही के किनारे पे है और आज तक बाज नहीं आ रहे हैं। कभी किसी को, यानी अगर आप तनकीद कर रहे हैं फौज के गलत काम पर, तो क्या फौज गलत काम करे आप तनकीद नहीं कर सकते? क्यों भाई? यानी आप हर चीज पे तनकीद कर सकते। जैसे खान साहब कहते हैं कि मैं ऐसे तनकीद करता हूं जैसे मैं अपने बच्चों पे तनकीद कर रहा हूं। भाई इदारा हमारा है, घर के एक मुल्क के लोग अपने लोग होते हैं। कोई भी इदारा गलत करे तो ये शहरी वहां के उसके अगेंस्ट जाते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो। अगर उनके खिलाफ मुजाहरे हो सकते हैं तो फौज गलत करे
तो फौज को के खिलाफ मुजाहरे क्यों नहीं हो सकते? फिर ये कहा जाता है कि जी आप जो दुश्मन है पाकिस्तान के, उनको आप मौका फराहम कर रहे हैं। हम दुश्मन को थोड़ी, फौज के जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो दुश्मन का काम कर रहे हैं, कि अपने ही मुल्क के लोगों को अपने खिलाफ नारे लगवा के दुश्मन को खुश कर रहे हैं। वो तो सलमान भाई बात को जरा घुमा के देखिए तो आपको। मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि इमरान खान साहब ने आपके खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। यानी यहाँ पर वो अदालतों में भी गए, केस हुआ, मेरे ख्याल है फैसल वावडा साहब जो हैं वो उन्होंने परसू किया सारा मामला, और आज आप इमरान खान साहब को ही जो है वो उनके साथ खड़े हुए उनके, यानी कि आप उनके। मैं सलमान भाई इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़ा हुआ, बल्कि इमरान खान की पार्टी पर जुल्म हो रहा है, गैर आईनी गैर कानूनी तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। मैं हर जुल्म के किसी के भी खिलाफ हो, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुआ, उनके लोगों की गिरफ्तारियां हुई और मरियम नवाज की गिरफ्तारी हुई, मैंने उस वक्त भी मजम्मत की। मैंने कब, एक मैं हूं जो सबकी मजम्मत करता हूं, ये उनकी बात है कि वो अपनी अदाओं पे चलते हैं, मेरी अदा अपनी है, और वो ये है कि उनका जो पैगाम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ता भाई एतजाज हसन साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि इस वक्त ताकतवर तरीन शख्स जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं। वो इस वक्त इतने ताकतवर हैं कि हर बात उनकी मानी जा रही है। आपको भी ऐसा लगता है? मैं नहीं समझता। नवाज शरीफ साहब हमेशा ताकतवर रहे हैं और कान पकड़ के फौजी ने निकाला है उनके। अब अगर आज वो ताकतवर फौज उन्हें बना रही है तो कल कान पकड़ के उनका फौजी कहेगी, जैसे वो उनके सारी चीजें मेरे पास रिकॉर्ड पर मौजूद है, जो उन्होंने गिले किए हैं कि कैसे फौज आई, किस तरह लाइन काटी, वो अपनी बेगम से बात कर रहे थे, बेगम का फोन आया था। तो ये चीजें, कोई आज वो ताकतवर हैं, कल उन्हीं के आगे कोई कैप्टन जाएगा, भेजा जाएगा, कनपट्टी में बंदूक रख के गया, उड़ो, बस खत्म, टाइम फिश। अभी आप जो बात करते रहे, कहते आए, ठीक है, मैं जो पहले दिन से कह रहा हूं सलमान भाई, आज भी वही कह रहा हूं। वैसी ही बातें नवाज शरीफ साहब ने भी की और वैसी ही बातें इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आप सब लोग एक पेज पर क्यों नहीं आते, या क्यों नहीं आ सकते, या आपको क्या आने नहीं दिया जाता? अगर ये जो सियासी कुव्वतें हैं ये सारी मिल जाएं तो आपको नहीं लगता कि फिर जो जमहूरियत है वो बालादस्त हो जाएगी? सलमान भाई, आपका मशवरा और आपकी राय की मैं कदर करता हूं कि आपने बहुत अच्छा, साहिब, नेक मशवरा दिया है, अच्छा मशवरा दिया है। लेकिन अगर आप आज कसम खाएं कि हम आपके साथ हैं और कल बुरा कड़ा वक्त इम्तिहान का आए तो आप फौज से हाथ मिला ले, परपिट्रेटर से हाथ मिला लें, जो परपिट्रेट करने वाले हों, परपिट्रेटर्स हों, उनसे हाथ मिला लें, तो फिर ऐसे इत्तेहाद से क्या फायदा? जब इत्तेहाद हो तो ऐसा, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, MQM तेरे लिए दिल दिया है, जहाँ भी दे। जी, हमने ये लाइव सुना है जलसों में बहुत ज़्यादा, और उन लोगों को भी बराह रास्त गाते हुए सुना है जो ज़ाहिर आपके जलसों में आया करते थे। अल्ताफ़ भाई, सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं आप, जिस चीज़ का आपको मौका मिले और आप कहें कि अब मैंने ये करना है? मिस मैं ये करता हूँ, जो मेरे प्यारे हैं, जो चाहने वाले हैं, जो मेरी चाहने वालियां हैं, उसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। उन्हें बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि मैं जब उनसे कम्युनिकेट करता था तो कभी ना उन्होंने महसूस किया कि कोई लीडर बात कर रहा है, ना मैं ये समझता था कि ये मेरे नौकर बैठे हुए हैं। मैं समझता था मेरी फैमिली सामने बैठी है, मैं अपना बहस मुबासा चल रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ अपने वक्त में। तो हम एक बड़ा खानदानी,
हमारा रिश्ता था, एमक्यूएम में जो कल्चर था वो नहीं, मेरे ही मौजूदगी में दोबारा कायम हो सकता है। वो कल्चर आप यहाँ लंदन में आपने अभी भी देखा होगा, यहाँ साथी वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान में आपने देखा होगा। अब हालात नहीं है कि आप वापस जा सकें? जी ऐसे हालात नहीं है, बिल्कुल हालात, जब पाबंदी है ना, मेरे कारकुन को घर से निकलने की इजाजत है, मेरा घर जला दिया, 90 को ताला सील करके आज 7-8 साल हो गए सील किए हुए, उसको फिर आग लगा दी, फिर उसको बिल्डोज कर दिया। तो इन हालात में जबकि मुझे बोलने फिरने की इजाजत नहीं है, नायकॉप बनाने की कोशिश की, पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की, पाकिस्तान जाने की कोशिश की, मगर फौज का ये फैसला है कि नहीं आने देंगे, तो नहीं आने दो, अल्लाह मालिक है। एक नाम मैं लूं, अगर आप बुरा ना माने, तो बड़ा उस नाम का चर्चा था, आप नहीं बनाया, मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल जी, मैं कराची जाता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ, मुलाकात, मैंने कहा ना जर्नलिस्ट के नाते हम सबसे मुलाकातें आप करते मिले हैं, आपका मैं कोई एतराज थोड़ी करूंगा, मैं पाबंदी थोड़ी, मैं कोई डिक्टेटर मिलिट्री डिक्टेटर थोड़ी हूं मैं तो जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ डटने वाला हूं। लेकिन जो जिसका फर्ज है उसको इजाजत होनी चाहिए आजादाना। आपको आजादी है, आप जिससे जाके मिले। आप क्या मतलब मुख्तसर सा कमेंट क्या करेंगे? वो गए, छोड़ के रोए, इल्ज़ाम आप पे लगाए, फिर उसके बाद वापस एमक्यूएम पाकिस्तान में आ गए और अब वो अलम उठा लिया उन्होंने, तो कुछ कमेंट करना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं, उन्होंने कहा था मैं लफ्ज़ महाजिर को दफन करने आया हूँ। अब वो खुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में उस महाजिर परचम तले आ गए हैं, तो वो बताएं कि वो मुत्तहिदा को दफन कर दिया उन्होंने या परचम के नीचे लिपट के खुद दफन हो गए। बहुत ज़ाहिर है वक्त आपने दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन एक सख्त या कहने तल्ख एक सवाल करने की जसारत करूँगा। जी जी, शायद मैं कराची में रहते हुए ना कर पाता ये सवाल उस दौर पे जो हालात थे, लेकिन आज जाहिर है आप भी ऐसे उस दौर में प्रोपेगेंडा बहुत हुआ। उस दौर में आप लोग जब आते थे, क्या इज्जत खातिरों मदारात में कोई कमी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ताहिर विला के पास मैंने आपका पहला जो है ना, वो आपका पहला दीदार किया था लाइव ताहिर विला के पास, बल्कि वो मुझे याद है शायद कोई बख्तरबंद नुमा गाड़ी थी जिससे आप निकल के आपने हाथ आया था। मैंने कहा नुमा गाड़ी थी। हाँ, यानी आप हमने उसको बना लिया होगा ऐसे 3 डब्बों की गाड़ी को, और क्या तो वो ऊपर चढ़ के नजर आऊं मैं। एग्जैक्टली हाँ, तो वो मैं छोटा था ना उस वक्त बहुत, मुझे तो ये लगा ना, हमने तो अपनी जवानी में बख्तरबंदी देखी है ना वहाँ पे क्या करें। तो आज भी है इल्ज़ाम आप पे लगा, बहुत लगते हैं रहते हैं। अल्ताफ़ हुसैन रॉ का एजेंट है, ISI का एजेंट है, मोसाद का एजेंट है, किसका एजेंट है? MI6 का, MI5 का, किसका एजेंट है? अल्ताफ़ हुसैन एजेंट होता तो उस पे, उसकी आवाज़ पे ना पाबंदी लगती, ना उसकी तहरीर पे पाबंदी लगती, ना उसको एक्साइल में आना पड़ता, ना आपको हजारों मील दूर से लंदन बहुत सारे लोगों से मिलने आना पड़ता, और उनकी बदौलत आपको मुझसे भी मिलना पड़ गया, आपको पाकिस्तान में मिलना पड़ता मुझसे, यहाँ नहीं आने की जरूरत पड़ती। बहुत शुक्रिया था, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई है, और जो आपने जिस तरह से वो जो इतनी ज़बरदस्त डिश जो है वो सामने रखी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरे नसीब में थी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और जिस तरह से आप मोहब्बत देते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो भी हालात हों, लोग चाहते हैं वहाँ पे कि आप वापस आएँ, हालात अच्छे हों, और आई एम श्योर, और जमहूरियत बड़ा बादशाह है, अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह ताला इस मुल्क पे करम करे। मैं दुआ कर सकता हूँ अल्लाह ताला कोई फौजियों में ऐसे अफसरान पैदा कर दे जो इनकलाब फौज में ले आए, मैं साथ दूंगा उनका। बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई। एक जाते जाते कोई शेर या कोई आपका जो अंदाज है, मैं चाहूँगा मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ भी, कोई नारा या कोई गाना। आज भी लोग सुन ले, आज भी मंजिलों पर लगी है नजर,
दिल में रखते हैं अज़्मे सफर आज भी, दिल शिकस्ता न समझे जमाना हमें, अपनी हिम्मत है सीना सिपर आज भी। बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्ताफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद। आने वाले दिनों में ऐसे मजीद इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।